पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई में कथित बाधा डालने को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के ठप होने का तर्क स्वीकार किया जाता है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यहाँ तक कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने की स्थिति भी बन सकती है। हालांकि केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने साफ किया कि ईडी इस मामले में ये दावा नहीं कर रही है कि पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। उनका कहना था कि एजेंसी का मुख्य तर्क सिर्फ इतना है कि आईपैक से जुड़े मामले में कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन हुआ है। ये पूरा मामला क्या है, चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल ये विवाद जनवरी 2026 में कोलकाता स्थित राजनीतिक रणनीति फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि आईपैक के दफ्तर और इसके सह संस्थापक विनेश चंदेल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से जुड़ा है। एजेंसी का दावा है कि ये कार्रवाई 2700 करोड़ रुपए के कथित कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत की गई थी। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जब उनकी टीम आईपैक के दफ्तर में जांच कर रही थी तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंच गई। उनके साथ कई सरकारी अधिकारी भी थे। जांच में बाधा डाली गई, यहां तक कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर एजेंसी के काम में रुकावट पैदा की गई। ईडी का कहना है कि ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि बार बार ऐसा होता रहा और ये कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। सुनवाई के दौरान अदालत ने ये स्पष्ट किया कि संवैधानिक तंत्र की ठप होने का तर्क बेहद गंभीर है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस NV अंजारिया की पीठ ने कहा कि अगर इस तरह का निष्कर्ष निकाला जाता है तो उसके परिणाम सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक भी हो सकते हैं। बेंच ने ये भी संकेत दिया कि इस तरह का तर्क एक अतिवादी रुख यानी एक्सट्रीम पोजीशन हो सकता है, क्योंकि संविधान के तहत यही आधार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का कारण बन सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि राज्य में कानून व्यवस्था के उल्लंघन की स्थिति बनी है और मुख्यमंत्री द्वारा जांच में हस्तक्षेप कोई अलग थलग घटना नहीं है। उन्होंने इसे एक गंभीर संस्थागत चिंता बताया। हालांकि जब अदालत ने पूछा कि क्या ये तर्क संवैधानिक तंत्र के पतन की ओर इशारा करता है तो मेहता ने स्पष्ट रूप से इससे इनकार किया। उन्होंने कहा कि ईडी इस तरह का दावा नहीं कर रही है और वो केवल कानून के शासन के उल्लंघन की बात कर रही है। इससे एक दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि अगर कोई मुख्यमंत्री किसी केंद्रीय एजेंसी की जांच में दखल देता है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। इसी बीच ये खबर सामने आई है कि आईपैक ने 2026 विधानसभा चुनाव से पहले अपनी गतिविधियां फिलहाल रोक दी हैं। ये फैसला ईडी की छापेमारी और सह संस्थापक डायरेक्टर विनेश चंदेल की गिरफ्तारी के बाद लिया गया, जिससे बड़ा राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया। आईपैक ने आंतरिक ईमेल के जरिए ऑपरेशंस रोकने की बात कही है और 11 मई 2026 के बाद टीम से दोबारा संपर्क करने की योजना बताई गई है। ये मामला अब केवल एक जांच में बाधा तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि ये संघीय ढांचे, राज्य केंद्र संबंधों और संवैधानिक सीमाओं की व्याख्या से जुड़ा एक बड़ा सवाल बन चुका है। अदालत की आगे की सुनवाई में ये तय होगा कि क्या वास्तव में राज्य सरकार ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का उल्लंघन किया या नहीं और इस पर क्या कानूनी कार्रवाई उचित होगी। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर से ये बहस छेड़ दी है कि राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका और राज्य सरकारों की जवाबदेही की सीमाएं क्या हैं और इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।